हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबका स्वागत है टीक्यू फिटनेस के एक अनदर वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज सिलेक्शन फॉर शोल्डर वर्कआउट एंड रैप रेंजेस फॉर शोल्डर्स। सो उससे पहले आप ये समझें, हमारे जिम जाने के 3 मेन गोल हैं। पहला गोल है आउट एंड आउट हाइपरट्रॉफी, जो मोस्टली स्किनी पर्सन पीपल होते हैं वो फॉलो करते हैं, जहाँ आपका मेन गोल होता है कि आपको सिर्फ मसल गेन करना है, आपका प्योरली मेन फोकस है मसल गेन पे। दूसरा गोल जो हमारा जिम जाने का है वो है फ़ैट लॉस, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल सिर्फ अपना फ़ैट लॉस करने चाहते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उनका मसल लॉस हो रहा है, वो उनको नहीं फ़र्क कि उनका मसल गेन हो रहा है। उनको सिर्फ एक ये चीज़ है कि उनका वेट पे स्केल कम हो, और वो उसी के पीछे भागते हैं। तीसरा गोल है बॉडी रिकम्पोजिशन, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है। अगर आप एक जनरल पॉपुलेशन है जो कि एक एवरेज फिजिक कैरी करते हैं, तो आपका मेन गोल हमेशा ही जिम में होना चाहिए कि आप बॉडी रिकम्पोजिशन पे ध्यान दें, जहाँ पे आप साथ मसल भी गेन करें, बट साथ के साथ आप बॉडी फैट भी लूज़ करें। ये जो मेरे अकॉर्डिंग 90% ऑफ जनरल पॉपुलेशन का गोल ये होना चाहिए अगर वो जिम गोइंग पर्सन है। और जो मैंने आपको बॉडी रिकम्पोजिशन बताया, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू होता है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज सिलेक्शन फॉर शोल्डर, और शोल्डर की जो मैं एक्सरसाइज सिलेक्शन की और या मूवमेंट्स की बात करूँगा, वो मेल फीमेल दोनों के लिए लागू होगी, दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप शोल्डर वर्कआउट लगा रहे हैं, तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आपका 80% वर्कआउट प्रेसिंग मूवमेंट से हो। जी हाँ, 80% ऑफ द वर्कआउट आप प्रेसिंग मूवमेंट लगाएं, चाहे वो आप लोडेड प्लेटेड मशीन लगाएं या फिर आप पिन लोडेड मशीन लगाएं। स्मिथ बार पे आप प्रेसिंग मूवमेंट लगाएं, आप डंबल से प्रेसिंग मूवमेंट कर सकते हैं, आप बारबर से प्रेसिंग मूवमेंट कर सकते हैं। बट आपका जो 80% ऑफ द शोल्डर वर्कआउट है वो प्रेसिंग मूवमेंट से होना चाहिए, कंपाउंडिंग मूवमेंट से होना चाहिए। ये है अगर आपको बेस्ट अपने शोल्डर की ग्रोथ चाहिए। उसके बाद बात आती है कि इसके रैप रेंजेस कितने होने चाहिए। इसके रैप रेंजेस आपके होने चाहिए 8 से 12, मैक्सिमम 15 आफ्टर प्रेसिंग मूवमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड एक्सरसाइज आती है इन शोल्डर वर्कआउट में, वो है शोल्डर साइड रेसिस, जिसको हम बोलते हैं साइड लैटरल रेजेस। उसको आप डंबल से भी लगा सकते हो और उसको आप केबल से भी लगा सकते हो। केबल बहुत इफेक्टिव है शोल्डर्स के लिए। और रही बात इसके रैप रेंजेस की, तो आपके जो साइड रेसिस है उसके आपके ध्यान से सुनिए, मिनिमम मिनिमम रैप 15 से 16 होने चाहिए, मिनिमम रैप। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट से आप 10 से 8 रैप पे आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो जब आप शोल्डर साइड रेसेस लगा रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका जो शोल्डर का जोर है वो आपके ट्रैप्स पे आ रहा है, वो आपके साइड रेसेस में नहीं आ रहा। अगर साइड रेसेस पे आपको जोर लाना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 15 से 16, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 तक रैप भी लगा सकते हो अपनी बॉडी की पोजीशन को सही रखते हुए। ठीक है। थर्ड हम बढ़ते हैं फ्रंट रेसेस की तरफ। शोल्डर में मेरे अकॉर्डिंग आपको फ्रंट रेसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप शोल्डर की प्रेसिंग मूवमेंट करते हैं या जब आप चेस्ट की प्रेसिंग मूवमेंट करते हैं, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम आपका फ्रंट रेस ट्रिगर होता ही होता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है जो फ्रंट के आपके शोल्डर को कंबाइन करता है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर आप 70 से 80% वर्कआउट आप प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा आपको फ्रंट रेसेस लगाने की ज़रूरत है, तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। और बचा जो रेस्ट ऑफ द 10% वर्कआउट है, उसको आप कुछ भी लगा सकते हैं। रोप पुल डाउन या केबल में हम बैक शोल्डर कवर कर सकते हैं। आप ट्रैप्स को शोल्डर वर्कआउट में ऐड जरूर कर सकते हैं। शोल्डर की एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि अगर हम मसल ऑफ हैराकी देखें कि किस मसल को सबसे ज़्यादा ड्रॉप सेट या जाइंट सेट की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम मसल को डिवाइड करें 4 मेजर ग्रुप में, मेजर ग्रुप पहला आ गया अपना लेग वर्कआउट, दूसरा आ गया अपना बैक वर्कआउट, फिर शोल्डर वर्कआउट, फिर चेस्ट वर्कआउट। और यही अगर माइनर वर्कआउट के ग्रुप को ट्रैक करें, तो वो हो गया बाइसेप, ट्राइसेप, काब्स, ट्रैप्स। तो आउट ऑफ मेजर ग्रुप कौन से वर्कआउट को सबसे ज़्यादा ड्रॉप सेट की ज़रूरत है? उसका आंसर है शोल्डर। शोल्डर में जब आप ड्रॉप सेट से एक्सेस करेंगे, तो वो मोस्ट इफेक्टिव शोल्डर वर्कआउट होगा जब आप उसमें ड्रॉप सेट ऐड करेंगे, क्योंकि जो बाकी एक्सरसाइज है चेस्ट, लेग वर्कआउट, बैक, वो स्ट्रेट सेट से भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े मसल हैं। जो शोल्डर मसल है उसको ट्रिगर करना है, अगर उसको आपको मैक्सिमम पोटेंशियल लाना है, तो मेरा कहना तो यही है कि जो आप प्रेसिंग मूवमेंट लगे उसको आप तब तक लगाएं जब तक आपके डंबल खुद हाथों से नहीं छूट जाते, और उसको आप ड्रॉप सेट कंसीडर करें। क्योंकि शोल्डर में एक दिक्कत क्या है कि शोल्डर के जो स्ट्रेंथ है, जब आप प्रेसिंग मूवमेंट की स्ट्रेंथ लगाएं, आप नोटिस करें उसकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी ड्रॉप होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहला सेट 25 किलो का लगाया 10 रैप, तो सेकंड सेट की में आते आते आपकी पावर हो सकता है 22-23 पे रह जाए या 20 किलो पे रह जाए। तीसरे सेट पे आते आते आपकी पावर 16-17 किलो तक भी रह सकती है, क्योंकि शोल्डर में जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत जल्दी ड्रॉप होती है। तो बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर शोल्डर वर्कआउट इस आप उसमें ड्रॉप सेट ऐड करें। प्रेसिंग मूवमेंट में भी और साइड रेसेस में भी आप ड्रॉप सेट ऐड कर सकते हैं। आप 30 तक भी रैप लगा सकते हैं साइड रेसेस में। जस्ट आप कीप ड्रॉपिंग द वेट और मेक श्योर करें आपके ट्रैप्स पे जोर ना आए जब आप साइड रेस को ट्रिगर करेंगे।
तो यही एक मोटा मोटा एक्सरसाइज सिलेक्शन फॉर शोल्डर है। मैं आपको एक क्विक दोबारा समरी में बता सकता हूँ। 80 to 70% ऑफ योर वर्कआउट कम विद प्रेसिंग मूवमेंट। रेस्ट वर्कआउट शुड बी कम फ्रॉम योर शोल्डर साइड रेसिस, चाहे तो वो डंबल हो या केबल पे हो। और बाकी का जो 10% बचा है उसको आप अपना बैक ट्रेन कर सकते हैं, शोल्डर की ट्रैप ट्रेन कर सकते हैं। फ्रंट की कोई ज़रूरत नहीं करने की। मेक श्योर करें शोल्डर में आप ड्रॉप सेट बहुत इफेक्टिव हैं, जॉइंट सेट बहुत इफेक्टिव हैं, आप उसको यूज़ करें, आप उस तरह ही लगाएं। और यही एक छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, एक्सरसाइज सिलेक्शन फॉर शोल्डर। हाँ, और इसमें एक ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप वर्कआउट कोई भी लगा रहे हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, उसकी मूवमेंट्स, उसकी इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक मूवमेंट को काबू में रखते हुए वर्कआउट लगाएं। इसेंट्रिक मूवमेंट आपकी कंट्रोल होनी चाहिए, कंसेंट्रिक मूवमेंट आपकी एक्सप्लोसिव होनी चाहिए। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखनी है तो आप मैं आई बटन में वीडियो डाल दूँगा, आप वहाँ जाके ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग।